बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का यह पैगाम हर उस बाप के दिल की आवाज़ है जो अपनी बेटी को आंखों की ठंडक समझता है, और हर उस माँ की तड़प है जो अपनी लाडली के लिए दुआओं में रातें गुजार देती है। आज का मौजू बेटियों की बात कर रहा है, जो सही जगह रुके जाने पर खुशबू बनकर दुनिया को महका देती है और गलत जगह लगाने पर धूप और गर्मी में मुरझा जाती है। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में तशरीफ़ फरमाए थे। लोग सवाल पूछ रहे थे। उसी वक्त एक मालदार शख्स उदासियाँ लिए सर झुकाए आँखों में अपने भारीपन लिए अंदर आया। उसकी चाल में भी झिझक थी, चेहरे पर भी रंजो गम का साया था। उसने आकर अदब से सलाम किया और बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी बात सुन ले, शायद मेरी बेटी की हिफाजत आपकी नसीहत में हो। हज़रत अली करम अल्लाह ने फरमाया, अय आदमी, खुलकर कह दो कि क्या बात है, क्या चीज़ है कि तेरे दिल को जिसने इतना बोझल कर दिया। उस मालदार शख्स ने दबती हुई आवाज़ में जवाब दिया, या अली, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरी बेटी दुख की आग में न झुलस जाए, कहीं मेरी बेटी किसी गलत घर में न चला जाए। नाज़रीन, हर बाप की यही हालत होती है। बाप चाहे गरीब हो या मालदार हो, उसके लिए बेटी दुनिया की सबसे कीमती दौलत होती है। बेटी उसके लिए भी अमानत है, उसके लिए भी रहमत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया कि ऐ शख्स, बेटी अल्लाह की रहमत है और रहमत को वहाँ नहीं भेजना चाहिए जहाँ पर उसके दिल पर बोझ डाला जाए। इसलिए जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करना तो सिर्फ़ 3 बातों का ख्याल रखना। अगर ये 3 बातें याद रख ली तो तेरी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा। उस शख्स ने अदब से अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो 3 बातें कौन सी है, मुझे इल्म दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी आबाद कर सकूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम आज सीखने वाले हैं वह 1000 किताबों से भी ज़्यादा कीमती है और लाखों दुआओं से भी ज़्यादा असर रखती है। और ये नाज़रीन, यही 3 बातें जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वही 3 बातें जिन्हें आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ़ एक बात नहीं बल्कि हकीकत है। ये सिर्फ़ कहानी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस मालदार शख्स की तरफ देखा और बुलाया, लेकिन सख्त लहजे में फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में कभी मत करना जहाँ घर की फ़ैसले औरतें करती है और मर्द उनके फ़ैसलों पर सर झुकाकर चलते हो, क्योंकि ऐसा घर कभी मजबूत नहीं होता। ऐसा घर तूफ़ान में गिरने वाली दीवार की तरह होता है, जहाँ जब औरत हुक्मरान बन जाए और मर्द अपनी जिम्मेदारियों से भागकर परछाई बनकर रह जाए, तो वहाँ ज़िंदगी का सिस्टम तबाह व बर्बाद हो जाता है। बेटी वहाँ जाती ही दबाव में आ जाती है। ऐसे घर में बेटी को कभी इज्जत नहीं मिलती। जब घर का मर्द खुद फैसला करे तो वो अपनी बीवी को भी सुरक्षा नहीं दे पाता। ऐसे घरों में अक्सर सुना जाता है कि बहुओं पर जुल्म नहीं होता, लेकिन उन्हें घर में कोई मकाम भी नहीं मिलता। उनका हर कदम किसी औरत के हुक्म पर चलता है, और जब बहू की सास या ननद अपनी हुक्मरानी दिखाती है तो बहू की ज़िंदगी से खुशियों का रंग उड़ जाता है। ऐसे घर में बेटी का रिश्ता करना ऐसा है जैसे फूल को ऐसे बाग में भेज देना जहाँ माली ही नहीं बल्कि कोई और ही उसका पानी कर ले, उसकी धूप तय कर दे, उसकी हवा तक रोक दे। इसलिए यह शख्स अगर चाहता है कि अगर तेरी बेटी की ज़िंदगी महक उठे तो ऐसे घर में कभी रिश्ता मत भेजना कि जहाँ मर्दों के दिल और हाथ कमज़ोर हो और औरतों की आवाज़ दीवारों पर राज करती हो, क्योंकि ऐसे घरों में
दामाद नहीं सिर्फ मोहरा पैदा होता है। ऐसे घरों में बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। और जब बेटी पहली बार मायके आती है तो उसके चेहरे से तकलीफ़ साफ नज़र आती है। आँखों के कोनों पर नींद की नमी, दिल में बोझ और मुस्कान में दर्द नज़र आता है, साफ महसूस होता है। और फिर वही बेटी जिसे बाप ने राजकुमारी की तरह पाला, वही बेटी खुद को उस घर में नौकरानी जैसा महसूस करने लगती है। इसीलिए है शख्स, ये पहली और सबसे खतरनाक निशानी है। अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में मत करना जहाँ फैसले औरतें करती हो और मर्द सिर्फ उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ शख्स, दूसरी चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करना वो ये है कि अपनी बेटी का रिश्ता आप उस घर में कभी मत करना जहाँ पर औरतों की इज़्ज़त ना होती हो, जहाँ मर्द खुद को बादशाह समझकर बीवी को नौकरानी की तरह देखते हो, जहाँ घर का मर्द अपनी बीवी के दुख दर्द को समझना तो दूर, उसके आंसुओं की कीमत भी ना जानता हो। ऐसे घर में बेटी भेजना ऐसा है जैसे किसी नर्म नाजुक फूल को पत्थरों पर रख देना, क्योंकि वहाँ उसकी कोमलता टूट जाएगी, वहाँ उसकी हर खामोशी आंसुओं में बदल जाएंगी, उसकी ज़िंदगी दुख से भर जाएंगी। यह शख्स याद रखना, जहाँ मर्द अपनी बीवी के लिए नरमी ना रखे, वहाँ कभी अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा मर्द वही है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। लेकिन आजकल कितने घर ऐसे हैं जहाँ बीवी के हिस्से में सिर्फ गालियाँ, जुल्म और तकलीफ़ें आती है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ मर्द घर की औरतों को इंसान नहीं बल्कि बोझ समझते हैं और बीवी की छोटी सी गलती को भी बड़ा जुर्म बना देते हैं और उसे जलील करते रहते हैं। ऐसे घर में बेटी की रोशनी बुझ जाती है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी मुस्कान भी बेमानी हो जाती है। इसलिए यह शख्स अगर देखे कि कोई घर मर्दाना से ज़बरदस्ती से भरा है, जहाँ बीवी को बस काम की मशीन समझा जाता है और उसकी इज़्ज़त उसके कपड़ों की तरह रौंदी जाती है, उस घर में अब कभी अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। क्योंकि वहाँ ज़िंदगी नहीं, बस दर्द और इंतज़ार और मायूसी पलती है। बेटी का हर दिन बोझ बन जाता है और हर रात आंसुओं में गुजरती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मालदार शख्स, तीसरी और आखिरी बात हमेशा याद रखना कि अपनी बेटी का रिश्ता उस घराने में कभी मत करना जहाँ तलाक़ का रिवाज बहुत ही ज़्यादा आम हो, जहाँ ख़ानदान का मर्द छोटी छोटी बात पर औरतों को तलाक़ दे देना अपनी बहादुरी समझना, जहाँ औरतें कल रोती है और अगले दिन मायके में बैठी रहती है, जहाँ रिश्ते खिलौने की तरह टूटते हो और निकाह को एक मजाक बनाकर रख देते हैं। ऐसे घर में बेटी को भेजना ऐसा है जैसे उसे आग के हवाले कर देना। क्योंकि जिस घर में तलाक़ की हवाएं चलती है वहाँ शादियाँ नहीं, बस दुख की इमारतें होती है। वहाँ औरत की कीमत उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके सब्र के बोझ से लगाई जाती है। वहाँ मर्द की अहम का ईंधन बीवी भरती है और हर दिन उनके सपने राख होते जाते हैं। इसलिए यह शख्स अगर देखो किसी घराने में 3 तलाक़े की आवाज़ें आती है, जहाँ औरत की ज़रा सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है, जहाँ मर्द तलाक़ का लफ्ज़ ऐसे उछालते हैं जैसे कोई फालतू चीज़ हो, तो उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना। क्योंकि वहाँ बेटी की इज़्ज़त सुरक्षित नहीं रहती। वहाँ का माहौल उसके दिल को तोड़ देगा, उसके अरमानों को कुचल देगा और उसे सब्र को उम्र भर का दर्द देगा। याद रख, अल्लाह ताला तलाक़ को अपने नापसंदीदा अमल में से एक बताते हैं और जो अमल अल्लाह को नापसंद हो वह इंसान और को दुनिया और आखिरत में जलील कर देता है। इसलिए अपनी बेटी को उस ख़ानदान से दूर रखना जहाँ मर्द तलाक़ को खेल समझते हैं और रिश्तों की अहमियत ना जानते हो।
ورنہ تیری بیٹی کی ہنسی ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گی اور وہ گھر پہنچ کر بھی بکھر جائیں گی۔ اے انسان سن لو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں باتوں کو بیان فرما دیا تو وہ مالدار شخص، جس کی آنکھوں میں ڈر تھا، جس کا دل اپنی بیٹی کے لیے کانپ رہا تھا، وہ کچھ دیر چپ رہا اور اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے کسی باپ کا دل اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے پگھل گیا ہو، اور وہ کانپتی آواز میں عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، آج آپ نے میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا اور راستہ بھی دکھا دیا، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی دولت ایک باپ کی اس فکر کے برابر نہیں ہوتی جو وہ اپنی بیٹی کے آنے والے کل کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ بیٹی باپ کے گھر میں ملکہ ہوتی ہے، اور وہ میرے دل کا درد بھی ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہے تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے کانٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہر دعا میں صرف ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میری بیٹی کا گھر ایسے بسانا جیسے پھول کھلتے ہیں، اور اس کی زندگی میں کوئی آندھی نہ آئے، کوئی طوفان نہ آئے۔ لیکن یا علی، آج میں نے آپ سے یہ بھی سیکھا کہ رشتہ تلاش کرنا صرف ایک خوشی کی بات نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور اگر یہ ذمہ داری غلط جگہ نبھائی جائے تو بیٹی کی پوری عمر آنسوؤں میں گزر جاتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بیٹیوں کا یہ حال دیکھا ہے جو غلط گھر بار میں بھیج دی گئی۔ وہ گھر جو اوپر سے شاندار تھے لیکن اندر سے نرک تھے، جہنم تھے، جہاں عورت کو کبھی انسان سمجھا نہیں جاتا، جہاں بیٹیاں لوٹ کر میکے آئی تو میکے والوں کی نگاہوں میں بھی بوجھ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو پہلی بات کہی کہ اس گھر میں رشتہ مت کرنا جہاں فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد ان کے فیصلے پر چلتے ہو، یہ بات میرے دل پر بیٹھ گئی، کیونکہ ایسا گھر کبھی سنت کے مطابق نہیں چلتا، اور اس میں مرد کی قیادت ہوتی ہے، نہ گھر کی عزت۔ اور دوسری بات کہ اس گھر سے دور رہنا جہاں پر عورتوں کی عزت نہ ہو، جہاں مرد خود کو خدا سمجھ کر چلے اور بیوی پر ظلم اٹھائے۔ ناظرین، میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ ایسے گھر میں لڑکی کی روح کانپ جاتی ہے، وہ بولتی نہیں لیکن اندر سے ڈر جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک بات، اس گھر میں کبھی رشتہ مت کرنا جہاں پر طلاق کا رواج عام ہو۔ ایسے خاندان بڑے ہی گھٹیا ہوتے ہیں، جو اوپر سے چمکیلے ہوتے ہیں اور اندر سے گھٹیا ہوتے ہیں۔ ایسے گھر کبھی ٹکتے نہیں جہاں بیٹیاں طلاق کے ساتھ مرتی رہتی ہے۔ یہ سن کر یہ تین باتیں حضرت علی کی صرف ایک مالدار شخص کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری امت کے لیے تھی، تاکہ کوئی بیٹی ظلم کا نشانہ نہ بنے، کوئی بیٹی بے گھر نہ ہو، کوئی بیٹی مایوس نہ مرے، اور کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو بربادی کی طرف نہ ڈھکیلے۔ اسی لیے اگر آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو ان تین باتوں کو اپنا پیمانہ بنا لو۔ پہلا کہ گھر کا نظام مرد کے ہاتھ میں ہو، دوسرا عورتوں کی عزت اس گھر میں مکمل ہو، اور تیسرا جہاں پر طلاق کا لفظ کھیل نہ ہو، ورنہ بیٹی کی ہنسی کبھی واپس نہیں آتی، اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی راکھ بھی عمر بھر نہیں رکتی۔ اور آخر میں اے ناظرین، اپنی بیٹی کے رشتے رخصتی سے پہلے ان تینوں گھروں کو اچھی طرح سے پہچان لینا، کیونکہ ایک بیٹی ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت کو وہاں نہیں رکھا جاتا جہاں پر اسے چوٹ پہنچے، جہاں وہ دم گھٹ کر مر جائے، اور جہاں اس کی عزت کو کبھی توجہ نہ ملے۔ بیٹی کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ایسے گھر میں بھیجنا جہاں دامن پاک ہو، دل صاف ہو اور باتوں میں نرمی ہو، جہاں بیٹی کو دشمن نہیں گھر کی رحمت سمجھا جائے، جہاں وہ اپنی ہنسی اور اپنی بات کھل کر بیان کر سکے۔
जहाँ उसे किसी ताने, किसी जुल्म, किसी डर के साए में न जीना पड़े। ये बेटी की असल खुशहाली है। वो घर कितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें रहने वाले लोग छोटे रहते हैं। कोई माँ अपनी बेटी के माथे पर हाथ रख कर दुआ करके, अरे अल्लाह मेरी बेटी को उस घर में भेज जहाँ हर समय उसके लिए रहमत लेकर आए और हर रात उसके दिल को सुकून दे, जहाँ उसकी कदर हो, जहाँ उसका हर कदम मोहब्बत से सजाया जाए, जहाँ उसका हर दिन इज्जत से गुजरे। बस यही वो मुकम्मल सच है। बेटी को सिर्फ वहीं भेजना चाहिए जहाँ उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा जाए, क्योंकि जब बेटी खुश रहती है तो अल्लाह की रहमत उस घर में आती है, अल्लाह उस घर में बरकतें बरसाते हैं। और जब बेटी रोती है तो उस घर से रहमतें उड़ जाती है। इसलिए फ़ैसला हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बेटी कोई खिलौना नहीं जो उसे किसी भी घर में रख दो। ये एक पूरी दुनिया होती है, और दुनिया हमेशा घर में बसती है जहाँ मोहब्बत का आसमान और इज़्ज़त की हवा मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।